जय श्री राम जी। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन को खूब आनंद से व्यतीत कर रहे होंगे। हम भी ठीक हैं, राम जी की कृपा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन हुआ है और जो श्री राम कथा हो रहा है वो हमारे घर की हमारी जो भतीजी है वही कर रही है। तो उसका अभी जीवन में पहली बार कथा कर रही है, तो हमने आप लोगों को दिखाना उचित समझा और ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा थोड़ा भाग डाल रहे हैं। और जैसा आप लोगों को लगे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। तो श्री राम कथा का आज तीसरा दिन है, तो उसकी झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे। कैसे क्या हो रहा है वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और जो पार्वती माता का विवाह था उसे ऐसे जल्दी जल्दी खींच दिया। शिव की समाधि तोड़ने के लिए कैसे ब्रह्मादि देवता सब शिव के पास गए, कामदेव को प्रेरित किया। कामदेव ने बाण चलाया, वहीं से उठा रहे दो कथा। बाण चलाया तो कामदेव को तो पता था कि शिव जी से विद्रोह करने वाला उसका मरना निश्चित है, लेकिन जगत कल्याण हेतु शिव जी कामदेव ने सोचा कि हम जाएंगे। गया, जब सब प्रकार की क्रीड़ा करके हार गया तो पुष्प का धनुष और बाण निकाला और शिव जी के सीने पे चलाने के लिए छोड़ दिया। राम जी भी चाह रहे हैं कि शिव जी की समाधि टूटे तब तो विवाह हो शिव जी का। अभी ये योग में है, समाधि में है।
की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो प्रवेश कर सके। सभी प्रकार की क्रीड़ा करके हार गया है। अब धनुष चढ़ाए, एकदम पुष्प की धनुष खड़ा है, कब मार दे। राम जी ने सोचा जब तक हमारा इनके हृदय में प्रवेश है तब तक कतई कामदेव का वश चलने वाला नहीं। सो राम जी जैसे कामदेव ने बाण छोड़ा, सो राम जी 1 सेकंड के लिए गायब हो गए हृदय से। जैसे हृदय से गायब हुए राम जी, शिव जी की समाधि तुरंत फूट गई। राम जी कहाँ गए, राम जी कहाँ गए। अब राम जी को ढूंढने के लिए शिव ने अपने नेत्र को खोला और तभी कामदेव का बाण शिव के सीने पे लगा। कामदेव ने शिव को समाधि से नहीं चढ़ाई, ऐसा नहीं है। राम जी हृदय से गायब हुए तो शिव जी विचलित हो गए, व्याकुल हो उठे और शिव जी ने इसलिए नेत्र को खोला कि राम जी भी जो मेरे हृदय में विराजमान थे कहाँ गए। सो जैसे ही आंख को खोला, क्या देखा कि हम ढूंढ तो रहे हैं राम जी को, सामने खड़े हैं काम जी। इतने क्रोधित हो गए शिव जी कि तीसरा नेत्र खोला और शिव को, कामदेव को जला के भस्म कर दिया शिव ने। रति देवी चिपती चिल्लाती दौड़ती आई, नाथ आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, कामदेव को जला के भस्म कर दिया। सो कामदेव ने भी आशीर्वाद दिया, आप जगत कल्याण के लिए आए थे तो मर्यादा में रहना चाहिए था। आपने इस तरह कार्य कर दिया कि जो बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र थे ना, उन्हें भी काम ने अपने वश में कर दिया। जो राम राम करते थे वो काम काम चिल्ला रहे हैं। सोचा कि मरना तो निश्चित है ही, क्यों ना अपने प्रभाव को दिखाया जाए। तो प्रभाव को दिखाने के चक्कर में उन्हें उसका दंड मिला। राम शिव जी ने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, आपका शरीर, आप बिना शरीर में ही व्यापोगे, सबके भीतर आपका प्रवेश होगा, सबकी रक्त की धमनियों में आपका प्रवेश होगा और है सबके अंदर है, ऐसा नहीं। और रति देवी को वरदान दिया कि जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतरित होंगे तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव आएंगे। आशीर्वाद दिया। इधर शिव जी विवाह के लिए माने, ब्रह्मादि देवताओं का भी मान रखा। सप्तऋषि नारद जी ने बताया सती का चरित्र की कैसे भगवती मानी नहीं शिव के बात को। तो पद पूजा का तात्पर्य क्या है, श्रेष्ठ का पूजा करना। सती पद पूजा तो करती है लेकिन शिव के बातों पे भरोसा नहीं। तो माता श्री पद पूजा, सिर्फ पद पूजने से पद पूजा होता नहीं, उनकी वाणी पे, शिव के वाणी पे भरोसा रखना, विश्वास करना। बिटिया को विदा किया। शिव माता पार्वती अपने गणों सहित कैलाश पे विराजते हैं। ऐसे अनेकों काल निकल गए लेकिन अभी महाराज कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ। क्यों? मानो शिव जी कह रहे हैं कि देवताओं ने भी अपने स्वार्थ के लिए मेरे विवाह को, कि मैं विवाह करूं, इस चीज के लिए मुझे मनाया। ज्यादा घाम है, मंद मंद हवाएं बह रही हैं और विश्राम का समय है। बाबा लिख रहे हैं, जो लगन ग्रहवार थी सकल भय फूल, जल चर अचल हर्ष चितरा जन्म सुखमोल, नवमी तिथि विश्राम का समय है। तभी क्या हुआ, माता कौशल्या के
माला मैंने विसारा शोभा सिंधु खरा कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण गाना दीप रमाना वेद पुराण मनंता करुणा सुसागर सगुण दयाल सुसत्ता सोमम हित लागी जनयन लागी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ओम ओम प्रतिवेद श्रीमत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुनाना चरित बहुत विधि कीन चले कई कथा सुनाई मातु बुझाई जय प्रकार सुख होली सोमति ढोली जय जय अति प्रिय शीला यह सुख परम मनोरमा सुनि वचन सुजाना होई बालक यह करी तुम जे गावे हरि पद पावे दीन संधिक लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल रामचंद्र भगवान की एक श्री प्रभाव तो सोचेगा कि मेरे उधर में इतना बन जाऊंगी सखी लौट गया मोरे इसी में एक ने कहा लंबे गुण और लक्षण किसी को दिख गया उसी में से राजा और विराज हुई है वो महाराज
बात हुई दूसरे ने कहा हाँ ठीक है वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे कुछ और ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कुछ लक्षण उभर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। मोरे बाबा ऐसन मोरे बाबा ऐसन बबू जानी कोई है राजा जी ऐसन जानी कोई है राजा जी ऐसन जानी हुई है हो। तो जो आज का हमारा ब्लॉग है जो कि श्री राम कथा पे आधारित है, मैंने इसमें आपको उसकी झलकियाँ दिखाई है और आप लोगों के प्यार सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है क्योंकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट पूर्ण रूप से अभी आशीर्वाद मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो इसको बढ़ाने की कृपा करें और लाइक सपोर्ट जितने लोग देखते हैं उनसे निवेदन है हमारे ब्लॉग को कि वो शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट ना करें अगर टाइम नहीं मिलता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ये ज़रूर करें। आशा करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा और जो कमियां होंगी वो आप रिप्लाई के माध्यम से हमें बताएंगे। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे।